अस्सलामुअलैकुम। न्यू न्यूज़ की खसूसी नशरियात पैगाम रमज़ान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज और मैं हूँ आपके साथ फरीद रईस। 21 रमजान मुबारक, तीसरा अशरा, 2 अशरे हमसे रुखसत हो गए और अब तीसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं हम। ताक रातें उनका भी आगाज हो गया और सबसे बड़ी बात नबिया कि आज 21 रमजान मुबारक को शहादत हजरत अली करमुल्लाह वजह हैदर कर्रार उनका यौम शहादत भी है। और यकीनन अपने जो सेगमेंट है हमारे 5 बजे जो अपने स्कॉलर से बात करते हैं तो इस मौजू के ऊपर पूरे वाकयात सुनेंगे, डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। तो 5 बजे वैसे तो हमारा साथ लंबा है, लेकिन अभी हम स्पेसिफिकली 5 बजे के बाद अपने मौजू के अंदर जो है वो पूरे वाकयात और हिस्ट्री पर एक नज़र दोहराएंगे। तो यकीनी तौर पे आप लोग भी ज़रूर हमारे साथ रहिएगा। बहुत ही आपकी भी नॉलेज में मेरे ख्याल से कि इजाफा होने वाला है। नबिया कैसा गुजर रहा है वैसे 21 रमजान मुबारक? भाग रहे हैं और बहुत तेजी के साथ 2 अशरे गुजर गए, एक ताकरात भी हमारी गुजर चुकी है। कल ही हम लोग बात कर रहे थे और पीछे जो है हमारे पास सिर्फ 4 रातें रह गई हैं, मुबारक रातें हैं। और आई एम श्योर कि आप लोग भी इबादत में मसरूफ होंगे, उसके साथ साथ अफ्तारियाँ भी चल रही होंगी, लोग ज़कात खैरात वगैरह भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हम अपने आसपास लोग देखते हैं। तो आप लोग भी यकीनी तौर पे जो मुखय्यर हजरात हैं, हमारा मैसेज जाता है कि उनका ख्याल जनाब आप लोग बहुत ज़्यादा रखेंगे। जो हमारे जो फ़राइज़ हैं वो तो जनाब हम कर ही रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं, अपनी ज़बान हाथ को भी फरीद हमने तमाम बुराइयों से महफूज रखा हुआ है कि किसी को कुछ बुरा ना कहे। लेकिन जो हम डेली बात करते हैं अपने प्रोग्राम में, वो जो आपका अखलाक है, वो जो आपका एहसास है, कोशिश ये करनी है कि इस रमजान में उसको बुलंद करना है। मेरे ख्याल से हम रमजान के साथ साथ रमजान मुबारक हमारे पास एक माह होता है जिसके अंदर हम अपने आप को अपने वो कहते हैं, आपने कभी किसी चीज को देखा है जब अब किसी दीवार पे जो है वो कलर होता है तो जो मजदूर होता है, जो रंग साज होता है, वो उस पर रेगमाल लगाता है, या किसी वुडन सरफेस के ऊपर जब पॉलिश होती है तो उस पर रेगमाल लगाता है और रेगमाल लगाने के बाद जो उस पर रंग चढ़ता है वो बड़ा मजबूत होता है। ये माह मुबारक जो है अल्लाह ताला ने इसमें नेकियां भी रखी, इसमें अल्लाह ने जो है वो अजर सवाब भी रखा और इसके साथ साथ ये भी बताया कि अगर आप इन तमाम चीजों को भूख प्यास के साथ सहकर इबादत करेंगे तो आप अपने ऊपर से बेसिकली वो जो जंग है उसको आप थोड़ा सा उतारेंगे और उतारने के बाद जब आप इस चीज को अपने ऊपर चढ़ाएंगे, आपके ऊपर ये रंग चढ़ेगा, तो ये चीजें कंटिन्यू 11 माह अगले होनी चाहिए। अच्छा, ये एहसास पैदा करना, अभी छोटी सी बात है, जरा मजे की बात है, मियां बीवी की आपको पता है नोक झोंक होती रहती है। तो मैं अपने मियां से नाराज होकर मैं बैठी हुई, तो वो भी मेरे से नाराज के, अच्छा ठीक है अब नाराज है तो नाराज ही रहे। 5 मिनट के बाद मेरे पास आया और उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम खत्म करते हैं बात। और मैंने कहा ये अचानक कैसे ख्याल आ गया? उसने कहा नहीं तुम रोजे में हो, तो मैं सोचा कि रोजे में किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। यानी कि ये एहसास है कि वाकई अगर कोई रोजेदार है तो हम सबको सोचना चाहिए कि हम अपनी जबान पर उतना काबू रखें कि हम किसी को हर्ट ना करें, और अगर वो हो भी जाता है तो उस चीज का हम लोग ख्याल करें, माफी मांगे उस चीज के अंदर। और उसके साथ साथ खास तौर के ऊपर रोजमर्रा की जिंदगी हम जिस तरीके से बात करते हैं, आप एक सेगमेंट में बच्चों को कहानी सुनाती हैं, वो सिर्फ कहानी नहीं है, उसका पूरा लेसन है, उसका सबक है। वो तमाम तर चीजों को जो अंबिया कराम की वाकयात हैं, उन वाकयात से हमें सबक हासिल करना चाहिए। मैं जिस सेगमेंट के ऊपर बात करता हूँ वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी है, जिसके ऊपर हम बात करते हैं कि आपने किस तरीके से उनको अडॉप्ट करके एक अच्छा कामयाब इंसान माशरे का बनना है। तो ये ओवरऑल छोटी छोटी बातें हैं जिंदगी की जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हुए आप ना सिर्फ माह रमजान के अंदर बल्कि जिस तरह से कोविड नबी आया उसके बाद हमने देखा कि लोगों ने कहा कि हम राह मुबारक का इंतजार ना करें, रमजान से पहले ही अपने उन लोगों को देखें जो इसमें मुस्तहक हैं, जो जरूरतमंद हैं, जिनकी जॉब नहीं है, जो फाइनेंशियली तौर पर परेशान है, उनको देखकर उनकी मदद करें। तो लोग कर भी रहे हैं बिल्कुल ऐसे। और बड़ा अच्छा लगता है जब किसी की आप एक दिली सुकून जो महसूस होता है वो होता है। आपने किसी को नहीं बताया, आपने चुप करके आपने कोई नेकी करी है, तो उसके बाद वो जो एहसास होता है वो मेरे ख्याल से हम तमाम लोगों को होता है। तो करना चाहिए, बढ़ चढ़कर करना चाहिए, ना सिर्फ माह मुबारक में बल्कि वही बात कि पूरा साल इतनी अच्छी जनाब हमारी प्रैक्टिस हो रही है। और इस तरह कोविड ने हमारी कितनी चीजें हमारी आदात में तब्दीली लेके आई, इसी तरह रमजान के बाद भी हम वो तमाम चीजें कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। बिल्कुल ऐसी। और दूसरी बात, एक और मैं बड़ी चीज नबिया ऑब्जर्व कर रहा था, मुझे नहीं पता यहाँ लाहौर के अंदर कम से कम मैं एक चीज को जो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था और आज चुके हैं हमें डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे
ट्रैफिक वॉयलेशन बड़ी ज्यादा मैंने देखी है, इस्लामाबाद में कम है, बहुत ज्यादा। कम है। यानी मुझे तो यहाँ पे अगर आप चल रहे हैं और अगर आप गाड़ी पे जा रहे हैं तो आपको यकसर सामने से कोई रॉन्ग वे पे आता नजर आ जाएगा। सिग्नल से मैंने किसी को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हुए मैं नहीं देख रहा कि हमारे अंदर सब्र नहीं है। कहते हैं ना कि आपने किसी कौम का डिसिप्लिन अगर देखना है तो आप उनकी ट्रैफिक का निजाम देख लें। सब्र नहीं है सब्र नबिया। नहीं है, यानी बिल्कुल अगर आपकी रेड लाइट ऑन है, रेड लाइट के ऊपर आप खड़े हुए हैं, तो आपको बजाय खड़े होने के आप उसके अंदर से गुजरे चले जा रहे हैं। सबसे बुरी चीज ये है अवेयरनेस ना होना। मतलब कि एक जो सबसे बुरी चीज मुझे लगती है, गाड़ी चलाते वक्त जो हजरात फोन इस्तेमाल करते हैं, खवातीन में भी उनमें होगी, हमारे भाई भी हो गए, आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं या आप कोई वीडियो कॉल पे और आपको ख्याल ही नहीं है कि पीछे भी कोई अल्लाह का बंदा आ रहा आपको है। लगता है ये अवेयरनेस का मसला है? मुझे नहीं लगता। बाइकर है या रिक्शा ड्राइवर है, वो फर्स्ट लेन में जा रहे हैं, अब आप उसको बता भी नहीं सकते हैं। और अगर आप उनको बताने की कोशिश करेंगे तो कितने मजे से रिक्शे वाला हाथ आगे इससे करता है कि भाई उठो लंघ जाओ, उधर से चले जाओ, लेकिन उनको ये नहीं होता कि वायलेशन आप कर रहे हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप अच्छा, बाज़ वक़्त मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि पता है हमारी कौम माशाल्लाह से अवेयर है, मीडिया ने अवेयरनेस बहुत दे दी है, हर मौजू के ऊपर बात होती है, लेकिन वो अवेयरनेस फरीद आम बंदे तक है, वो रेडी वान तक है, वो जो एक है गधा गाड़ी जो लेकर एक जा रहा है, फर्स्ट गाड़ी में केले की गधा गाड़ी लेके जा रहा है फिरोजपुर रोड पे लाहौर में, आप सोचिए। है, मैं कहता हूँ है, मैं इस पे डिबेट कर सकता हूँ कि है। मसला ये है कि आपकी अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अवेयरनेस है। मैं क्या करूं? नहीं ठीक है, मैं जा रहा हूं तो जा रहा हूं। आपको अगर मसला है तो आप साइड से होकर निकल जाए। हाँ। आप अपना रास्ता बदलिए, आप अपने आप को तब्दील कीजिए। मैं क्यों अपने आप को तब्दील करूं? बात ये कि आपको अपने आप को, अगर अपना राइट आपने लेना है ना, आपको दूसरे को आपको राइट देना भी पड़ेगा। आप दूसरे को राइट देंगे तो अपना राइट भी लेने के आप मुझे। इमरान खान साहब के आने के बाद एक अच्छी बात हुई कि जिस तरह चलान घर ई चलान होना शुरू हो गए, घर पहुंचना शुरू हो गए, और हमने बेल्ट लगाना, कार सीट लगाना हम लोगों ने थोड़ा बहुत सीखी, काफी चीजों, हेलमेट हमारी कौम ने पहनना शुरू किया। थोड़ी सी अगर और सख्ती लेन्स के हवाले से कर ली जाए तो ट्रैफिक का निजाम आपको लगता है और बेहतर हो जाएगा? क्योंकि इस हवाले से अभी मेरे ख्याल से काम नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि एक जो कानून है ना, जो लॉ है, किसी भी सोसाइटी को, किसी भी नेशन को जो बाइंड करता है ना, जो रोके रखता है, वो लॉ है। और लॉ की इक्वल इम्प्लीमेंटेशन और स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन किसी भी सोसाइटी को एक सिविलाइज सोसाइटी बनाने में मददगार साबित होती है। उसकी मैं मिसाल ऐसे देता हूं कि आप अपने बच्चे को, जब आप वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, ग्रो करता है, तो स्कूल भेजते हैं। जो स्कूलिंग की जो एजुकेशन तरबियत है, जो 10 साल 12 साल की जो तरबियत है, उसमें उसके पास यूनिफॉर्म भी होता है, उसको असेंबली में क्यू लगाना भी सिखाया जाता है, उसको वहां पे डिसिप्लिन भी सिखाया जाता है, क्लीनलीनेस भी सिखाई जाती है, आपको हर चीज बताई। जब आप कॉलेज में आते हैं, यूनिफॉर्म तब भी आपके पास होता है, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो आपके सीखने का अमल था, वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ, रिस्पांसिबिलिटी ले, प्रोसेस एक तरीके से मुस्तहकम हो गया है, सीखने का अमल पूरी जिंदगी जारी रहता है। अब आप वहां पे जब यूनिवर्सिटी लेवल में आएंगे तो देयर इज नो यूनिफॉर्म, देयर इज नो असेंबली और क्यू, आप जाएंगे, लेकिन ये तवक्को की जाती है कि आपकी जो पिछली जो आपको तरबियत दी गई है, उस तरबियत में अब आप एक सिविलाइज्ड किस्म के एक इंसान बन गए हैं और उसको आगे प्रैक्टिस करेंगे। हमारे यहाँ मसला ये है कि सोसाइटी ने अब तक उस तरीके का लॉ हमारे यहाँ एनफोर्स नहीं हुआ, इक्वल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मेरे लिए लॉ कुछ और है, आपके लिए लॉ कुछ और है, किसी और के लिए लॉ कुछ और है। आपने बड़े से बड़ा जुर्म किया, आपकी जान पहचान है, आप छूट जाएंगे। तो ऐसी कौमें तरक्की पाती हैं, आगे बढ़ती हैं? मेरा ख्याल है जब तक आपका जस्टिस और आपका लॉ, इक्वल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ और स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, तब तक आपकी सोसाइटी, वो जिसे कहते हैं, आप एक पौधा लगाते हैं ना, छोटा सा पनीरी लगाते हैं आप, छोटी सी स्टैपलिंग जिसे कहते हैं, वो जब थोड़ा बड़ा होता है तो आप उसके साथ लकड़ी की एक सपोर्ट लगाते हैं। वो सपोर्ट क्यों लगाते हैं? ताकि उसकी जो ग्रोथ हो वो बिल्कुल सीधी हो, और जब वो ऊपर हो जाता है तो उसके बाद उस लकड़ी की जरूरत हट जाती है। इसी तरीके से अक़वाम में भी, सोसाइटी में भी कवानीन को एक सपोर्ट के तौर पे लिया जाता है कि उसको आप सपोर्ट करें, उस नेशन को आप एक रास्ता दिखाएं कि ये लॉ और उस पे आपको चलना है। फरीद, बहुत आपने खूबसूरती से ये बात की है, कवानीन के साथ उसकी इम्प्लीमेंटेशन के साथ बहुत जरूरी है एजुकेशन। जब आम बंदे में, उस तबके में आएगी तो ही वो इस लायक भी बनेगा कि वो कानून को फॉलो करे, लॉ को अंडरस्टैंड करे, उस पर ऑफेंड ना हो। क्योंकि हमारे यहाँ लॉ को फॉलो करते हुए हम ऑफेंड हो जाते हैं, बड़े से बड़ा तबका भी, और छोटों को तो वैसे नहीं समझ में आती है। तो मेरे ख्याल से कि ये वाली अवेयरनेस तालीम से आ सकती है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इस मुल्क की इस वक्त एजुकेशन, मेरे ख्याल से हमारी अवलीन तरजीह। लेकिन एक बात बताऊं आपको, एक और
आप एक सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करें, एक आप सिग्नल तोड़ने पे या किसी चीज के ऊपर आप 5,000 का फाइन लगा दें। आप मोटरवे पे जाते हैं, जब आप मोटरवे पे जाते हैं तो आप क्यों नहीं करते? जब आपको पता है कि आपने अगर 120 को क्रॉस किया तो आपको टिकट लगेगा। अच्छा खासा लगेगा और अच्छा खासा लगेगा, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। आपको अच्छा वहां पे आपको ये डर होता है, ये खौफ होता है, और कानून और जेब से पैसे निकलने का खौफ होता है। आप डेवलप्ड कंट्रीज में जाएं, वहां पे अगर आपने कोई भी इस तरह का काम किया, आपको डॉलर्स के अंदर टिकट आएगा, और घर आएगा, घर पे आएगा, घर पर आएगा, लाइसेंस आपका कैंसिल कर देंगे, आप दोबारा अपनी व्हीकल लेके आप नहीं जा सकते। एग्जेम्प्ट, कोई एग्जेम्प्ट नहीं है। आप चाहे कहीं से आए, आप पाकिस्तान से जाएं, आप कहीं से जाएं, आपको लॉ अबाइड करना पड़ेगा। आपने खुद ट्रैवल किया है, आपने जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर अगर पेडेस्ट्रियन के चलने का वक्त है और आपने फुटपाथ से अगर आपने कदम नीचे रखा है तो सामने आने वाली तमाम गाड़ियां रुक जाएंगी। बिल्कुल, ये राइट्स है, और ये सोसाइटी बेसिकली बाइंड कर दिया गया और वो उस पे अब चल रही है, वो ऑटो पे लग गई है। जैसे हम हमेशा वेस्ट की मिसाल देते हैं और उनको पसंद करते हैं, और कोशिश करनी चाहिए कि जब हम लोग आम बंदा भी, कि हम कोशिश करें कि ये तमाम चीजें हम इम्प्लीमेंट करें। हर फर्द अपने तौर पे वो जिम्मेदारी जनाब पूरी करेगा तो माशरा ठीक होगा। दूसरे से एक्सपेक्ट करना जनाब आप लोग छोड़ दें। जरा खुशबू बढ़ती अब जा रही है, ये तो बहुत ज्यादा तंग कर रही है ये खुशबू। किचन का रुख कर लेते हैं, पूछ लेते हैं हुमा। बड़ी मजेदार सी चीजें आज बना रही हुमा। वैसे अस्सलाम वालेकुम पहले तो। वालेकुम सलाम। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क की, हमारे जो आज़ादी है ना हमें उसका हम लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं। और नबिया कानून है, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, लेकिन हम इंजॉय करते हैं इन सब चीज़ों को। हमें पता है कि यहाँ हमें कुछ कह नहीं सकते, यहाँ वैसी टिकट्स नहीं लगेंगी, यहाँ वैसे जुर्माने नहीं होंगे, यहाँ वैसे फाइन्स नहीं होंगे। तो बहुत ही गैर जिम्मेदारी का जो है ना सभी सबूत देते हैं। तो थोड़ा सा सिविलाइज्ड होने के लिए ऑब्वियसली खुद एहसास करने की जरूरत है। वैसे चले ये बताएं आज मीज़ान में क्या कुछ पका रही हैं, क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ें बनती हैं मीज़ान के अंदर और इतनी इतनी खुशबुएं कि आप हमारा बहुत इम्तिहान लेती हैं। इसमें कोई शक नहीं है फरीद। और आज वैसे मैं ग्रिल्ड चिकन बर्गर्स बना रही हूँ और उसके साथ जो है एलोपिनो पॉपर्स बन रहे हैं और उसके साथ फ्राइज बनाऊंगी। लेकिन साथ में चूंकि हमारे पास जामे शीनी होता है तो उसके साथ मूजली बनेगी और फ्रूट मूजली बनेगी। ना सिर्फ अफ्तारी में बल्कि सहरी में ये बड़ा जो है ना एनर्जेटिक आपका डिजर्ट होगा या एपेटाइजर कह लें आप। तो इसकी भी रेसिपी शेयर करेंगे। सबसे पहले अभी क्या तैयार कर रहे हैं हुमा? अच्छा नबिया, सबसे पहले जो है मैं एलोपिनो पॉपर्स बना रही हूँ और वो मैंने फिल करके रखे हुए थे। आजकल बहुत अच्छी बड़ी बड़ी मिर्चें आई हैं, मैंने भी घर में ट्राई किया है। और आपने मैंने वो ली थी, उनको आपने फिलिंग करना नबिया थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो हार्ड होती हैं। और जैसे ही हम उसको एक साइड से कट करके उसके बीज निकालने की कोशिश करते हैं तो निकल नहीं पाते क्योंकि वो सख्त होती है मिर्च और टूट जाती है। और फिलिंग करके फिर उसकी बाइंडिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए करना ये है कि आपने सिर्फ कट्स लगा लेने। मिर्च को ऑयल गरम कीजिए, लाइट सा उसको सिर्फ 5 सेकंड के लिए फ्राई कर ले। ओके, उसे बीच समेत प्रॉपर। उसके बाद जब वो मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत ज्यादा सॉफ्ट ना हो, इतनी हार्डली 5 सेकंड के लिए आपने उसको फ्राई करना। ठीक है। निकालने के बाद उसमें से बीज उसके निकाल लीजिए, बहुत आराम से, आसानी से निकल आएगी उसके अंदर से बीज। और बीज निकालने के बाद आप उसके अंदर फिलिंग करेंगे। मैंने बॉइल्ड जो है चिकन का कीमा लिया था, उसके साथ 3 जो है आपने मायोनीज लेनी है। आपके पास मोज़रेला चीज़ है आप वो ले लीजिए। और उसके साथ जो है क्रीम चीज़। इन तीनों चीज़ों को आपने इक्वली लेना है चिकन के साथ, सॉल्ट एंड पेपर के साथ मिक्स करेंगे आप। बिल्कुल उसकी मिक्सचर बना लें, फिलिंग करें उसके ऊपर जी। अच्छा होता ये है कि नॉर्मली ठहरते नहीं है, ब्रेड क्रम्स जो है वो ठहरते नहीं है क्योंकि स्लिपरी सरफेस होती है मिर्च की। तो जब आप उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तो उसके बाद ब्रेड क्रम्स उसके ऊपर लगाना आसान हो जाएगा। बिल्कुल। अंडे का और मैदे का बैटर बना लें। फिलिंग करने के बाद आप एक दफा उसमें डिप करके ब्रेड क्रम्ब कीजिए और उसको फ्राई कीजिए। अच्छा हमारा चिकन अगर हमने इसमें ऐड करना है तो वो कुक्ड होगा हमारे पास या बिल्कुल चिकन आपने बॉइल्ड ऐड करना है और उसके बाद जो है मिक्सचर बनाएं जिसमें मायोनीज डालें। मैंने मोज़रेला साथ में चीज ऐड किया और क्रीम चीज। इन तीनों चीज को आपने इक्वली लेना है। साथ में चिकन लीजिए, नमक और काली मिर्च ऐड करके फिलिंग कर लें, अंडे की और मैदे की कोटिंग करें, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करें और फ्राई कर लें। जबरदस्त। और खिला के ना हुआ। वैसे इतनी चीज अगर रोजाना की बेसिस पे खाना हम शुरू कर दें तो बहुत ओवरवेट होना शुरू हो जाएंगे। वैसे मुझे तो लगता है कि रमजान जो है वो
बता रहा है बहुत सारे लोगों को इस बार। लेकिन पता है क्या, चीज की जो कॉम्बिनेशन हमें बताती है ना, बड़ी अच्छी उस चीज के अंदर है कि, और हर चीज की देखें आप फूड करें, खाएं पिए, सब कुछ करें, एतदाल के साथ, लेकिन एतदाल के साथ और अपने आप। जो हमारे यहाँ एक और चीज लैक करती है नबिया, हम वर्कआउट्स नहीं करते, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम अपने आप को वक्त के धारे पे छोड़ देते हैं, वरना अपने आप को कहते हैं जो अपने आप का ख्याल न रखे वो किसी और का ख्याल कैसे रखे। कैसे डॉक्टर साहब चावला, अगर आपको यादें आई होंगी तो उन्होंने बात ऐसी की तो वो मेरे कान खड़े हो गए, कहते मैं रात को 3 बजे उठ के वर्कआउट करती हूँ, यानी कि जिसकी हैबिट है, जिसका लाइफस्टाइल है, जिसको पता है कि उसने ये करना है, तो वो शख्स वो करेगा। और हमने ऐसे भी लोग देखा जो 10-10 साल से 12-12, 15-15 साल उन्होंने अपने, जिस तरह हम खाते हैं जनाब, पीते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, उसी तरह से ये भी हेल्दी डाइट के साथ हेल्दी एक्सरसाइज भी लाजमी है। क्योंकि आप अगर वॉक नहीं करेंगे, हम देखें एक मैकेनाइज्ड दुनिया में रह रहे हैं, हमारे पास हर चीज मैकेनाइज्ड है, हम कोई भी चीज हाथ से करने की जो है वो गवारा नहीं करते, हमारे पास जूसर्स हैं, ब्लेंडर्स हैं, हमारे पास वो तमाम चीजें। अच्छा फिर क्या करते हैं, हम कहीं भी हमने जाना है, हमने गाड़ी निकाली, हमने 2 कदम पे भी जाना है, वो भी पहले दे देना है, वो भी हमने दे जाना है, हाँ देना है कि हमने कदम, तो जब चलना नहीं है आपने, जब आपने वॉक नहीं करनी है, तो आपका अपना जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो कैसे काम करेगा। कोविड ने एक और बड़ी अच्छी चीज की, मैं ऐड ऑन करूंगी, आपने चूंकि गाड़ी की और पार्किंग की बात की, तो आपको पता है हमारे भी ऑफिस में बाहर गेट पर बड़ा रश होता है, तो मुझे भी हमेशा यूज टू थी कि भी हम लोग जल्दी जल्दी आना है, मेकअप करना है, तैयार होना है, फिर इन भी होना है, प्रोग्राम भी करना है, तो जी ड्राइवर को गाड़ी दी। अब कोविड ने क्या किया कि गाड़ी को खबरदार को हाथ लगाया, गाड़ी के दूर, गाड़ी की चाबी को भी कोई नहीं पकड़ेगा, खुद लगा के धूप में काफी चल के आना पड़ता है, तो उससे आप आते आते भी ऑफिस में जरा आपकी थोड़ी सी ब्लड सर्कुलेशन होती है, तो जरा आपका माइंड एक्टिव हो जाता है। तो मैंने सोचा कि अभी कोविड चला भी जाएगा तब भी मैं अपनी कार खुद ही पार्क करके आया करूं। बिल्कुल मैं ये करूंगी लाजमी। अच्छा एक हैबिट और भी है, मैंने कुछ कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में जो मल्टीनेशनल है, वो एक चीज अडॉप्ट करती है, मैं समझता हूँ हमारे हर जगह होनी चाहिए। ऑफिस में जब जाते हैं लोग ना, तो जैसे ही ऑफिस टाइम स्टार्ट होता है, तो उसमें 5 मिनट पहले या 5 मिनट के बाद ऑफिस के तमाम लोगों को कंपलसरी है कि वो कुछ हिलजुल करें, कुछ जंपिंग्स करें, कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइज करें। वो 5 से 7 मिनट का एक सेशन होता है जिसमें आप बूस्टअप हो जाते हैं। और ये टिप भी है कि जब आप इस तरह से करें, आप अपने काम को ज्यादा अच्छे से करेंगे। जब आप एग्जॉस्ट फील करें, 5 मिनट के लिए आप स्ट्रेचिंग कर लें। आप खड़े उन लोगों के लिए जिनका डेस्क पे काम है, मुसलसल जो बैठने वाला काम है, ब्रेक भी हमारे यहाँ बड़ी कम होती है, बड़ी छोटी होती है, तो ये तो आप अपने डेस्क के ऊपर भी मेरे ख्याल से कर सकते हैं। बिल्कुल आप स्टैंड हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े होने के बाद आप 2-4 स्ट्रेचिंग्स करें, थोड़ी सी जो है वो वॉक वहीं पे कर लें, तो आपके लिए दोबारा से बूस्ट अप हो जाए। स्ट्रेचिंग की भी आपने बात की है, मैंने स्ट्रेचिंग अपनी पूरी लाइफ में, मैं अपनी उम्र नहीं बताऊंगी, है कभी नहीं की, तो जिंदगी में पहली बार मैंने जब स्ट्रेच किए, और जब मैंने फर्स्ट डे किया था, तो एक लेग रेज पोस्चर आपको पता है कि हम लोग करते हैं, तो वो मेरे से लेग रेज होती ही नहीं थी। मैं कह रही थी मेरी कुछ प्रॉब्लम है उमर, मेरी स्टिफनेस है ना, स्टिफनेस इतनी ज्यादा। मैंने सिर्फ 2 दिन जनाब स्ट्रेच किए, और उसके बाद आप योगा का हर पोज जनाब कर सकते हैं। और योगा कितनी अच्छी और फायदेमंद चीज है, ये हम तमाम लोगों को पता है। तो ये छोटी छोटी आदत अपनी जिंदगी में अगर हम लोग ऐड करें, तो मेरे ख्याल से कि हम खुद ही अपने आप को बाद में दुआएं देंगे कि जिंदगी हम गुजार सकते हैं। कमर्शियल ब्रेक की हमारी तरफ कॉल दी जा रही है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे किचन में मजीद जो बर्गर्स बन रहे हैं हमारे पास, जो ग्रिल्ड चिकन बर्गर्स हैं, हुमा से उसकी रेसिपी लेंगे, इसको नोट कीजिएगा, कहीं मत जाइएगा। आज बहुत कुछ है हमारे पास ट्रांसमिशन में, और खासतौर पर गुफ्तगू बहुत अच्छी है। सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से पैगाम रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता चल गया कि मैं जनाब किचन में दाखिल हो रही हूँ, WHO के रिकमेंडेशन के मुताबिक 20 सेकंड तक आपने लाजमी साफ पानी से अपने हाथ धोने हैं। मेरे पास डेटॉल मौजूद है जो कि तमाम आपके हाथ पर मौजूद जरासीम का खात्मा करता है, तो आप भी जनाब अपने पास रखें, डेटॉल से अपने हाथ साफ करें, ताकि कोविड-19 इज देयर जनाब, ताकि आप जरासीम से बच सकें। चाहे आप घर पर हों या घर से अगर आप बाहर जा रहे हैं या बाहर से घर आ रहे हैं, तो लाजमी अपने हाथों की सफाई का आपने ख्याल रखना है, ताकि आप अपने बच्चों और बड़ों का भी ख्याल रख सकें। जी हुमा, बर्गर्स तैयार हो रहे हैं हमारे पास, तैयार हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें चूंकि थोड़ी सी जगह चाहिए, तो मैं पहले यहाँ पे ये क्विक ओट्स है, ठीक है, और इजीली अवेलेबल होती है। हम किसी भी तरह के यूज कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड के आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है ओट्स, तो आप दलिये के साथ बना सकते हैं, ठीक है। जो रेगुलर दलिया आप घर में बनाते हैं, आप उसको बॉयल करके बना लें, लेकिन चूंकि ये क्विक और ये बड़ा आसान है बनाना, सिर्फ 5 मिनट्स लेते हैं। बिल्कुल, मैं अक्सर सलीना के लिए बनाती हूँ, इसलिए मैंने देखी। और इसको नॉर्मली आप सीरियल की तरह यूज कर सकते हैं, इसको पकाने की जरूरत नहीं है, बहुत
टेस्टी होता है और इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा नबिया, ये क्विक कॉर्ड्स लेने हैं, उसमें आपने दूध ऐड करना है और दूध जो है वो थोड़ा ज़्यादा इसलिए ऐड करना है क्योंकि थोड़ी देर बाद जो है हार्ड हो जाएगा, जब इसके अंदर भीगेगा ये तो ये हार्ड हो जाएगा काफ़ी। ठीक है, इसलिए दूध थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है। अभी मैं इसके अंदर और जो है दूध ऐड करूँगी। इसके अलावा फ्रूट्स ऐड करने जी, जो भी आपके पास फ्रूट्स अवेलेबल हैं वो ऐड करने हैं आपने, नट्स ऐड करने, और उसके साथ जो है आप हमारे पास जो है जब जामे शीरी हो बिल्कुल तो जामे शीरी साथ में ऐड करेंगे। और बच्चों की चूंकि फर्स्ट चॉइस है बड़ा और टेस्ट इतना अच्छा आता है, बिल्कुल बहुत खालिस सरकयात से तैयार शुदा है हमारे पास, तो इसको हम एंड पर यूज करेंगे। बिल्कुल जी, लास्ट में। और ये फ्रूट्स हम इसमें ऐड करके एप्पल ऐड करें, रख देते हैं बिल्कुल। और लास्ट पे हम इसके अंदर जामे शीरी ऐड करेंगे। आप इलायची भी ऐड कर सकते हैं। बहुत, ये बहुत हेल्दी स्पेशली आप सहरी में भी बना सकते हैं, ना सिर्फ और अफ्तारी में भी। अच्छा, सहरी में भी जो लोग डाइट भी कर रहे हैं, हमने देखा अपने घर में वो पानी में इसको यूज कर रहे हैं, तो मेरे जैसे लोग इसको दूध में नहीं पानी में यूज करेंगे। अच्छा, पानी के अलावा जो है आप यखनी में बना सकते हैं। अच्छा। और यखनी में बहुत अच्छा बनता है, नमकीन बना सकते हैं। और अगर आपके पास दूसरा दलिया है तो आप उसके साथ बना लें। और ये है तो यखनी, आप एक मीट का पीस ले लें, कोई सा भी हड्डी वाला, और उसके साथ इसको पानी डाल के अच्छे से रख दें। इसके बाद क्या करेंगे हम? अच्छा, इसके बाद इसके अंदर सिर्फ हमने नट्स ऐड करने हैं और जामे शीरी ऐड करना है और ये हमारा रेडी हो जाएगा, मूसली हमारी रेडी हो जाएगी जी। और ना खाएं तो ये बजाता खुद पूरा प्रॉपर मील है, कंप्लीट मील हम लोग। एक मिनट, और ये बड़ा हेल्दी है बच्चों के लिए, बहुत हेल्दी ख्याल से बच्चों को इस तरह की हमें चीजों की आदत जरूर डालनी चाहिए। हम लोग कितना क्या करते हैं फरीद, मोहब्बत में बड़े प्यार में चिप्स ला दिए, कैंडीज पकड़ा दी, जेलीज दे दी, और बच्चों को एक बार अगर आप जायका उनका चखा दें तो वो फिर उसके बाद उससे नहीं हटेंगे। तो मेरे ख्याल से बहुत छोटे होते बच्चों की आप ये माओ को चाहिए कि वो खिलाएं, इस तरह जबरदस्ती खिलाएं। बड़े कलरफुल से मुझे ओवन से कुछ चीजें निकलती हुई नजर आ रही है। ये हुमा बहुत ही बेक उन्होंने किया। वैसे मैंने इसको चीज को मेल्ट किसी दिन आप हमें ऑनर भाई कटिंग करना मुझे तो सिखा दें, सारी बर्बादी हो जाती है, सबके लिए ठीक हो जाता है। आपको सेशन लेना पड़ेगा इसके लिए। कटिंग नहीं होती, इतनी बेहुदा कटिंग होती है। अच्छा, इसके लिए हम नाजिश को बुलाएंगे क्योंकि वो बहुत प्यारी कटिंग करती है और ये भी कटिंग नाजिश नहीं की हुई। ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले ये कॉकटेल सॉस है वो मैंने बना ली थी और कॉकटेल सॉस में आपने मायोनीज लेनी है। नॉर्मली हमारे यहाँ केचप ऐड कर लेते हैं, अगर आपके पास टबेस्को है टबेस्को ऐड करें, और स्मोक्ड टबेस्को अगर आपके पास है, हॉट सॉस है स्मोक, तो वो ऐड करें। उससे ग्रिल्ड बर्गर का टेस्ट बहुत इनहांस हो जाता है। ठीक है, वो ऐड करें। इसके अलावा और तो कुछ ऐड नहीं करेंगे नहीं, पेपरिका अगर आप ऐड करें। यूजुअली हमें आदत है कि हम जितनी सॉसेस पड़ी सब डाल देते हैं, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये अच्छा जी, ये हमने बर्गर्स पे स्प्रेड कर दी। उसके बाद आइसबर्ग लेनी है आपने, सलाद के पत्ते लेने हैं। ये मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये आपका होम बेस्ड बना हुआ ये सॉस है, आपने खुद बनाई है? होम बेस्ड बना हुआ सॉस है। इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? अगर बाजार की बड़ी महंगी भी मिलती है, आपने करना ये है कि एक ब्लेंडर के अंदर अंडे डालने, 3 अंडे डाल लीजिए। उसके अंदर जो है 1 कप विद योक, और उसको अच्छे से आपने ब्लेंड होने देना। जब वो ब्लेंड होने लगेगा वो थिक हो जाएगा। जब थिक होने लगे तो आप उसके अंदर पोर करना शुरू करना है आपने। किसी जग के मदद से जो है आपने ब्लेंड होते हुए अंडों के अंदर ऑयल पोर करना है। कोई भी ऑलिव ऑयल में कर सकते हैं, बिल्कुल ऑलिव ऑयल में कर सकते हैं। ऑर्गेनिक अंडे लीजिए, उसके अंदर बना लीजिए, और उसके बाद जो है आपकी मायोनीज जो है 5 मिनट में रेडी हो जाएगी। ये 2 इंग्रेडिएंट्स है, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स है, और आपने कुछ नहीं ऐड करना। आएगा बिल्कुल व्हाइट कलर आएगा मायोनीज का, लेकिन मैंने इसके अंदर हॉट सॉस ऐड की हुई है तो उसके साथ जो है मैंने ये बाकी कोई सॉल्ट वगैरह कुछ ऐड नहीं करने की जरूरत। और ये कितना घर में देखें आप बनाए, हेल्दी खाएं। बाजार की आपको तो पता ही नहीं जनाब कौन कौन सी चीज़ें जो है वो सेहत के लिए इतनी नुकसानदेह भी होती हैं, तो आपने खुद बना के रखी होगी, तो मेरे हाथ से काफ़ी इकोनॉमिकल भी है ये, आपका पैसे भी बचेंगे। बाजार की इतनी महंगी जनाब, और आपको पता भी नहीं है कि कैसे बनी। मैंने ये हुमा से सारी जो है ना वो क्या कहते हैं सॉसेस की रेसिपीज लेके ना, तो मैंने बॉटल्स तैयार करनी और मैंने बना अभी तक बनाई है आपने? नहीं, अभी क्योंकि टाइम आपको पता है हमारा स्केड्यूल बहुत टफ है, टाइम नहीं मुझे मिल पा रहा है क्योंकि घर की भी रिस्पांसिबिलिटी होती है, ऑफिस का जाना भी होता है। लेकिन ये ईद के बाद मैं ये काम करने वाली हूँ। लेकिन इसकी एक्सपायरी चूंकि ये होममेड है, तो आप कोशिश करें कि 3 दिन के अंदर इसको इस्तेमाल कर लें। बिल्कुल उतनी बनाएं जितनी आपने इस्तेमाल की। मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक, यानी आप 3 दिन के अंदर अंदर इसे यूज कर लें। बिल्कुल यूज कर लें। अच्छा नबिया, सलाद के पत्ते मैंने लगा दिए, आइसबर्ग लगा लें। उसके बाद चिकन जो है मैंने ग्रिल करके रखा हुआ है, और चिकन के ऊपर आपने
मस्टर्ड लगाना है। मैं हमेशा ग्रिल्ड चिकन रेगुलर जो है उसकी स्टैंडर्ड रेसिपी बताती हूँ जी आपको। आपने मस्टर्ड लगाना है, उसके अंदर सॉल्ट एंड पेपर लगाना है, लेमन जूस लगाना है और ऑयल लगा के उसको रख देना है। उसके बाद आपने ग्रिल कर लेना है और ग्रिल पैन के ऊपर ऑयल नहीं लगाना अगर आप चाहते हैं कि बहुत प्यारे प्यारे उसके ऊपर कलर्स आ जाए। ठीक है, चिकन जो है वो हमने ग्रिल कर लिया था और वो हम इसके ऊपर लगा लेंगे और चिकन के बाद हम लगाएंगे जी हम इसमें पैटी भी लगा सकते हैं, लेकिन ग्रिल्ड चिकन बर्गर है नबिया, तो चिकन ही रहेगा। चिकन हम चिकन ब्रेस्ट ली थी, चिकन के फिलेस लिए थे हमने और चिकन के फिलेस जो है वो बरी उनको मैरिनेट करके और वो हमारी चॉइस है, हम ट्रम के साथ इसको थोड़ा करना चाह रहे हैं आपने तो कर लें, लेकिन वो क्रिस्पी बर्गर में आ जाएगा। लेकिन ये चूंकि हम ग्रिल्ड बना रहे हैं इसलिए हमने रेगुलर ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट यूज करनी है। भाई सबसे ज्यादा मैं इम्प्रेस इस वक्त ये अनियन रिंग से हुई हूं। मैं खुद भी तो बड़ा प्रोड्यूसर साहब कल आप जरा नाजिश को हाजिर करवा दें ताकि हम जैसे जो लोग यकीनन घर में भी और कैमरे के पीछे भी बहुत कट लोग होंगे जिनकी कटिंग खराब होगी मेरी तरह, तो उनके लिए बड़ी एक अच्छी टिप होने वाली है। अच्छा, हमें ये देखिए अल्लाह कितनी नफासत से, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, वैसे तो धो के धुले हुए मेरे हाथ, लेकिन मैं दिखा ही दूं। ये देखिए जनाब कितनी अच्छी कटिंग की हुई है, खूबसूरत। वैसे इस वक्त मैं आपको बताऊं, मुझे मैंने अभी देखा कि मेरी अम्मी भी देख रही हैं और वो जैसे देखती हैं रोजाना के तौर पे, वो बिल्कुल इस वक्त देख रही हैं और मुझे मैसेज उनकी तरफ से आया कि जी जो आपने ये जो पॉपर्स बनाए ना, इनकी रेसिपी आप जरूर बताएं दोबारा बताती हूं। बस ये चीज के स्लाइसेस लगाए नबिया, आपने टमाटर लगाए, प्याज लगाए, एलोपिनोस मेरे पास जो पिकल फॉर्म में वो आप लगा